जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि के लिए 18 सितंबर 2022 का दिन कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 18 सितंबर के दिन फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, चलिए देखते हैं कि वर्गो की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 18 सितंबर के दिन। ओके, वर्गो की हेल्थ कैसी रहेगी 18 सितंबर के दिन। ओके, वर्गो की लव लाइफ और मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। ओके, चलिए अब एक एक कार्ड को मैं क्लेरिफाई करती हूँ। क्वीन के कार्ड बहुत ज़्यादा हैं, क्वीन और किंग के। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मासूम सीधे साधे हो सकते हैं। अभी भी आप बहुत प्योर हार्टेड हैं, क्योंकि इस कार्ड को देख के लगता है कि आपकी प्योरिटी अभी भी कहीं ख़त्म नहीं हुई है। आप लोगों में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप लोग मेल भी हैं तो आप लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों ने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आया है। लेकिन आप लोग देखिए, एक तो चीज़ ये है कि आप लोग प्रेजेंट टाइम में, चाहे आप लोग मेल हों या फीमेल्स, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ने अपने घर से वर्क करना स्टार्ट किया है। चाहे आप लोगों ने यूट्यूब पे कोई काम करना स्टार्ट किया हो, सोशल मीडिया पे, या हो सकता है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर प्रेजेंट टाइम में सक्सेस बाई चांस कुछ लोगों की लाइफ में नहीं भी है तो ये मान के चलिए कि आप लोगों की लाइफ में सक्सेस बहुत जल्दी आने वाली है। इसके अलावा आप लोगों के अंदर सक्सेस, आप लोगों की लाइफ में सक्सेस ऐसी आएगी कि आप लोग अपनी लीगेसी क्रिएट करेंगे। लीगेसी इन द सेंस कि मतलब आप लोगों के पास अपनी प्रॉपर्टी होगी, आपका नाम लिया जाएगा सोसाइटी में, बहुत सारे मतलब पॉपुलर हो जाएंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, क्योंकि किंग और क्वीन के कार्ड आए हैं। मतलब अभी चाहे आप लोगों की लाइफ जैसी हो, लेकिन फ्यूचर आप लोगों का बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। इसके अलावा एक तो ये है कि आप लोग अपने पैसे पे काम कर रहे हैं, आप लोगों की लाइफ में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा लोडेड हो जाते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा आप लोगों को अकेले ही मैनेज करना पड़ सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि आप लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कोई पास्ट की ऐसी मेमोरी हो सकती है, कोई पास्ट की ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती है। आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको नेगेटिवली प्रोवोक करता हो, मतलब आपसे कुछ ऐसी नेगेटिव बातें कर देता हो कोई पर्सन, या आपका ही माइंडसेट ऐसा हो कि आप लोगों को पास्ट की कुछ चीज़ें याद आ जाती हों, जिसको लेके कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रातों को उठ करके दुखी हो जाते हैं, बहुत आपके आंसू बहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पछतावा होता है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ चीटिंग की थी, कुछ ऐसा रहा था, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई पड़ रही है जिसकी वजह से आप उस सिचुएशन को याद करके आज भी अपने आप को पेन देते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है। ओके, डेथ से मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, जो चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं बनी हैं, मतलब आप लोगों की कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसा रूटीन हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती है, जो फ्यूचर में जाके आप लोगों के लिए हार्मफुल होने वाली है, उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। डेथ का कार्ड ये बताता है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, कोई जॉब आप लोगों ने कर रखी थी जो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जितना आप एफर्ट डाल रहे थे उतना आपको वापसी नहीं मिल रही थी, तो ऐसी चीज़ों का एंड होने वाला है। मतलब मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं, जिस पोजीशन को, उतना आपको सर्व अगर नहीं किया जा रहा था, तो उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी कोई हैबिट हो, चाहे आपका कोई रूटीन हो, इन सारी चीज़ों का एंड हो जाएगा। चाहे कोई एडिक्शन हो, चाहे कोई हैबिट हो, इन सारी चीज़ों का एंड हो जाएगा।
अगर एंड आपके हाथ में है, मतलब जैसे आप लोगों की कोई हैबिट हो सकती है जो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है, तो आपको उसका एंड कर देना है, तभी आपको अपनी लाइफ में जस्टिस मिलेगा। देखिए ये जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि आप अगर अपनी लाइफ में ऐसी किसी भी नेगेटिव चीज़ का जो आपके लिए हार्मफुल है फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में भी, तो आपको उन चीज़ों का एंड करना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना पड़ेगा। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये होता है कि इमेच्योरली डिसीज़न लेना, मतलब आप जो है अगर इमेच्योरली डिसीज़न लेते हैं, अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको एंड करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी लानी पड़ेगी। आपको अगर किसी चीज़ में नॉलेज नहीं है तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों के अंदर बहुत इमेच्योरिटी है तो आपको बहुत सोच समझ के, अगर आप अपने आप को इतना समझदार नहीं मानते हैं तो किसी लव्ड वन से, कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो उससे एडवाइस लेके काम कीजिए। लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी है कि आपको जल्दी डिसीज़न नहीं लेना है, कोई भी इमेच्योर डिसीज़न नहीं लेना है, अपने माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। इन सारी बैड हैबिट्स का एंड करेंगे अगर आप, तो आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब आपके साथ वही होगा जैसा आपने किया है, आपके साथ अच्छे से अच्छा रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी बैड हैबिट्स का एंड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। हेल्थ में तो वही कार्ड निकल के आए हैं। मुझे लगता है कि देखिए एस ऑफ पेंटिकल से ये है कि आप लोग अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। तो आपकी इंटेलिजेंस में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जो है अपने अंदर झांकिए, आपके अंदर क्या कमियाँ हैं। आप लोग रिस्क टेकर हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ेंगे। कोई भी हेल्थ को लेके रिस्क नहीं लेना है। अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इशू होते भी हैं, क्योंकि आप पैसे के लिए बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, तो अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इशू है तो उनके लिए आपको किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। आप लोगों का बीपी हाई हो सकता है, या आप लोगों को एंगर इश्यूज हो सकते हैं, या आप लोग डिप्रेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड है बहुत स्पीड का, बहुत फास्टनेस का। तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत तेज़ी से अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जल्दबाजी होती है, बीपी हाई और ये सारी जो दिक्कतें हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों का जो नेचर होता है, बहुत सारी डिजीज़ उसी से क्रिएट हो जाती हैं। तो आपको थोड़ा सोच समझ के चलना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। तो आपको मना किया जा रहा है कि बहुत सोच समझ के चलिए। चलिए देखते हैं कि आज के दिन आप लोगों की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आप लोगों की लाइफ में कोई एक्स पर्सन है, कोई एक्स पार्टनर हो सकता है जो आप लोगों का चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कोई ऐसा पास्ट लवर हो सकता है जिससे शायद आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग ना हुआ हो, शायद उसने अपनी फीलिंग्स आप लोगों के लिए एक्सप्रेस ना की हो, शायद आप लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग्स हों लेकिन किसी ने किसी को बताया ना हो। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन ये कोई पास्ट का पर्सन मुझे दिखाई पड़ रहा है जो आपका बेसिकली सोलमेट है, जिससे आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या ये आपका पास्ट लवर है, मतलब एक्स लवर। ओके, प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ये बात आपके पार्टनर को पता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग या तो सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, या आप लोग को यूट्यूबर हो सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आपकी लाइफ में इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कोई गुड न्यूज़ भी आप लोगों को मिल सकती है आज के दिन। तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो आप ही लोगों की लोकेलिटी में रहते हों, आप ही लोग के सिटी में रहते हों, क्योंकि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि वो आप पर नज़र बहुत रखते हैं, आपके लिए उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है, चाहे वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो या आप लोग रिलेटिव हों आपस में, जो भी सिचुएशन हो। तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए सब कुछ जानते हैं, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ रही है आप लोगों की लाइफ में। एस ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि वो डिसीज़न लेना चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड से मुझे लगता है कि बहुत स्पीड से डिसीजन लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पर्सन उनसे आपको छीन ले, क्योंकि बहुत इनसिक्योरिटी भी नज़र आ रही है। इस कार्ड को देखिए,
इस कार्ड को देख के लगता है कि जितनी जल्दी इस पर्सन को है उतनी इसके हॉर्स को भी है। तो मतलब ये समझ जाइए कि वो बिल्कुल दौड़ते भागते आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, आप उनका ट्रू लव हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कोई पर्सन उनसे आपको छीन ले या आप ही किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई पड़ रही हैं। द वर्ल्ड के कार्ड से मुझे लगता है, बॉटम ऑफ द डेक था द वर्ल्ड का कार्ड, तो मुझे लगता है कि आप उनकी दुनिया है वो जानते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है, या तो उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट किया है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आप लोगों का एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट साइकिल में वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हों। वो आपको किसी तरह से लूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है या आप लोगों के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आप लोगों के अंदर एंजेलिक पावर्स हैं। जब आप उनके साथ होते हैं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा हील फील करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको होम लाइक फीलिंग आती है। लेकिन वो जानते हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं। इसके बाद भी वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर लिया तो बहुत ज़्यादा अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है। इसके अलावा नेक्स्ट कार्ड भी मैं क्लेरिफाई कर दूँ। देखिए, इस कार्ड से मुझे लगता है कि वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में ही देखते हैं। वो आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि आप लोगों का ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने शायद आपको फर्स्ट टाइम देखा था तब से उनके अंदर आपको लेके एक अटैचमेंट सा फील हुआ था। वो चीज़ उनके अंदर से आज तक नहीं गई है। इसी वजह से वो नहीं चाहते हैं आप किसी और के पास जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पर सिर्फ उन्हीं का हक है। तो इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपके पास बहुत तेज़ी से आने वाले हैं। आई होप सो कि ऐसा ही हो। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा। जय माता दी।